अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन करंट्स इन एयर, कि हवा के अंदर कन्वेक्शन करंट्स कैसे बनते हैं और ये हैं क्या चीज़ कन्वेक्शन करंट्स, इसको डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसकी एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप और भी कोई वीडियो लेक्चर अपना लेना चाह रहे हैं तो उस लेक्चर का नाम, टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिखकर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको वो इजीली मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कन्वेक्शन करंट्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये जो कन्वेक्शन था इसको समझा था कि कन्वेक्शन क्या चीज़ है। कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था कि आप जब भी किसी लिक्विड को या किसी गैस को गर्म करते हो तो गर्म करने से क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। गर्म जगह से किसी ठंडी जगह पर खुद ब खुद मूव कर जाता है। तो इस तरीके से जो हीट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और इसी मेथड का नाम था कन्वेक्शन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। अब ये जो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जाते वक्त जिस रास्ते से ये होकर जाते हैं ना, उसी को ही हम कहते हैं ये क्या बन रहे हैं, हमारे पास कन्वेक्शन करंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो करंट्स, कन्वेक्शन करंट्स का मतलब ये है कि जिस भी फ्लूइड को, फ्लूइड में दो चीज़ें आती हैं, गैसेस भी और लिक्विड्स भी, कि आप किसी भी लिक्विड को या गैस को जब आप गर्म करते हो तो वो क्या करती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है ना, जहाँ जहाँ से मॉलिक्यूल्स होके जा रहे होते हैं, तो उस पूरे रास्ते को, उस पूरी मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये क्या है, कन्वेक्शन करंट्स है। ठीक है, यही इसकी बात इसकी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कन्वेक्शन करंट की, और ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपके बुक में वैसे ये डेफिनेशन प्रॉपर लिखी नहीं है, आप चाहे यहीं से देख के लिख लो, और अगर कोई उर्दू मीडियम है तो मैं उर्दू में बोल देता हूँ, वो उर्दू में लिख ले सुनकर। तो लिखा हुआ है कन्वेक्शन करंट्स आर दी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, कि कन्वेक्शन करंट्स क्या है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड है। मतलब फ्लूइड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बह सकती है। उर्दू में फ्लूइड को कहते हैं स्याल, के कन्वेक्शन करंट स्याल के मॉलिक्यूल्स की हरकत है। कन्वेक्शन करंट्स आर द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। मैंने कहा था ना कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हिस्से से ठंडी हिस्से की तरफ चले जाता है। तो दोनों तरफ टेम्परेचर का डिफरेंस होता है जिस वजह से वो मूव करते हैं, और इस मूवमेंट के दौरान इनकी जो मूवमेंट होती है उसी को ही हम कहते हैं करंट्स कहते हैं। तो टोटल क्या बन गया, कन्वेक्शन करंट्स बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके नाम की तो समझ आ गई होगी कन्वेक्शन करंट्स क्या चीज़ है। इसको एक एग्जांपल की मदद से विजुअलाइज भी करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे दो सुराख हैं, सुराखों के बाहर ये जो चीज़ है मेरे पास वाइट कलर की, ये हमारे पास कोई भी धुआं है। ठीक है, धुआं मौजूद है। अब क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैंडल जलाई हुई है, कैंडल की वजह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाली जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, वो हॉट हो जाएगी। ठीक है, जब भी कोई हवा गर्म होती है वो हल्की हो जाती है। हल्की होने का मतलब है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब डेंसिटी यहाँ की हवा की कम होगी तो ये वाला हिस्सा तो भी ठंडा ही है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमेशा चीज़ें ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरह मूव करती हैं। तो ये जो धुआं होगा मेरा, वो यहाँ से अंदर आना स्टार्ट करेगा और हल्की डेंसिटी की तरह मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो सारे का सारा धुआं हल्की डेंसिटी की तरह मूव करेगा। यहाँ पर जब आएगा वो फिर गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद फिर अगेन क्या होगा, यही वाला धुआं गर्म होने से चीज़ें हल्की हो जाती है, यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसे ही वो गर्म होगा वो दोबारा ऊपर उठना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि इस धुएं का जो रास्ता था यहाँ से होते हुए इधर आना, यहाँ से वापस जाना, तो ये सारे का सारा क्या है, हमारे पास एक कन्वेक्शन करंट है। ठीक है, तो एक ऐसा रास्ता है जिससे मॉलिक्यूल्स मूव करके जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है ना, उसी वाले पाथ को हम कहते हैं ये हमारा कन्वेक्शन करंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल की भी समझ आई होगी और कन्वेक्शन करंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है डेली लाइफ में, ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब इसकी क्या यूजेज हैं इसको देख लेते हैं। नंबर 1,
कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, आपके घरों का जो हीटिंग सिस्टम है, घरों को गर्म करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है वो भी कन्वेक्शन करंट्स ही यूज़ करता है। अब उसमें करते क्या है, देखिए हमने इस कमरे के अंदर एक यहाँ पे रेडिएटर लगाया, यहाँ से हीट निकलनी है बाहर। अब हीट जब बाहर निकलेगी, इसके इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है वो एयर के मालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। अब वो एयर के मालिक्यूल एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, वो गर्म होकर फिर मूव करना स्टार्ट कर देंगे ठंडे हिस्से की तरफ। अब ये मालिक्यूल ठंडे हिस्से की तरफ जाएंगे तो वो जो ठंडे वाला हिस्सा था वो भी आस्ता आस्ता क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा रूम ही गर्म हो जाएगा। ठीक है, आप एयर को गर्म करोगे तो एयर पूरे रूम में मूव करेगी और सारे का सारा रूम ही आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने घरों को गर्म रखने के लिए भी इस कन्वेक्शन सिस्टम को यूज़ करते हैं, कन्वेक्शन करंट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि डे टू डे टेम्परेचर चेंज, जो टेम्परेचर का फ़र्क आता है वो भी कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है। कि बाज़ का क्या होता है कि किसी जगह पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फ़र्ज़ कर ले ज़मीन के पास अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्म हो गया ज़मीन, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन जो ऊपर वाली एयर मौजूद है वो ठंडी है। अब क्या होगा, गर्म हवा ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये जो ठंडी हवा है ये नीचे आना स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से ये हवा के क्या बन जाएंगे, करंट्स बन जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एयर ऊपर की तरफ आएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी। इस तरीके से हवा के क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, करंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और एक ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी। जो मौसम बदलते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं, हवा के प्रेशर की वजह से और हवाओं की ये मूवमेंट जो होती है, करंट्स होते हैं, इनके ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। मौसम की सूरत हाल, कभी बहुत तूफ़ानी बारिश आ जाती है, कभी कम हो जाता है प्रेशर, वो सारा कुछ इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है। तो ये भी एक डेली लाइफ में इसका इफ़ेक्ट है जो हमें देखने को मिलता है। एक और चीज़ है कि लैंड एंड सी ब्रीजेज। अब लैंड एंड सी ब्रीजेज में भी कन्वेक्शन करंट्स ही यूज़ होती हैं, लेकिन ये लैंड एंड सी ब्रीजेज है क्या चीज़, ये समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगी। आप यूट्यूब पे इसका नाम लिखकर और आगे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मेरी वो वीडियो इजीली मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब आप तक ये इजीली पहुँच जाए। तो लैंड एंड सी ब्रीजेस क्या चीज़ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट तो ये आता ही आता है मोस्टली। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के टॉपिक में बस कन्वेक्शन करंट्स को समझना ज़रूरी था, वो हमने समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।